संसद में भी हंगामा हुआ, सड़कों पर भी हंगामा हुआ, विपक्ष ने भी हमला किया, आम जनता ने भी सवाल उठाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर मुद्दे पर पल्ला झाड़ती रही, हर मुद्दे पर सफाइयां देती रही। लेकिन अब इसका नतीजा सामने नजर आ रहा है दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी की हालत बहुत ज्यादा खराब होती हुई दिखाई दे रही है। दो सर्वे सामने आए हैं दोस्तों। आज दो सर्वे के बारे में मैं आपको बताऊंगी, एक नहीं दो, और दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब है। यह सर्वे देखकर भाजपा नेताओं के पैरों तले जमीन खिसक सकती है, पूरी राजनीति डगमगा सकती है। इसीलिए आज की यह खबर भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत जरूरी है और देश की जनता के लिए भी बहुत जरूरी है। दोस्तों देखिए, आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर ये दो खबरें नजर आ रही है। एक दिल्ली से आई है, एक आप देखिए उत्तर प्रदेश की है। दोनों जगह दो अलग अलग सर्वे हुए हैं और ये सवाल उठ रहा है कि अगर आज चुनाव करवाए जाते हैं, अगर आज लोकसभा चुनाव हो या उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव हो, तो भारतीय जनता पार्टी का क्या हाल होगा? भारतीय जनता पार्टी क्या अपनी सत्ता वापस हासिल कर पाएगी? क्या भारतीय जनता पार्टी इस बार इंडिया गठबंधन के सामने टिक पाएगी? आज इन दो सर्वे से सब कुछ साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पहले चुनाव होने वाले हैं, इसलिए पहले उत्तर प्रदेश से ही शुरुआत करते हैं। इस सर्वे के बारे में मैं आपको बताती हूँ। देखिए, उत्तर प्रदेश में कहा तो ये जा रहा था कि शायद जल्द से जल्द चुनाव हो जाए, नवंबर या दिसंबर में चुनाव करवा दिए जाए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ चर्चा ये कि 2027 में ही चुनाव होंगे। जो मतलब अब तक डिटेल सामने आ रही है उसके मुताबिक चुनाव अभी तक जो प्रस्तावित समय सामने आया है वो 2027 ही है, 27 में चुनाव होने हैं। तो अब ये समझ लीजिए कि 6 महीने से भी कम का समय बचा हुआ है इन तमाम राजनीतिक दलों के पास में, भारतीय जनता पार्टी के पास में खास तौर पर, क्योंकि भाजपा तीसरी बार सत्ता हासिल करने का ख्वाब देख रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने का प्लान कर रहे हैं। तमाम तरीके के रणनीतियां बनाई जा रही हैं, तमाम तरीके के गणित लगाए जा रहे हैं, लेकिन जो सर्वे सामने आया है वो भारतीय जनता पार्टी को टेंशन दे सकता है। देखिए, इंडिया टुडे और सी वोटर ने पूरे देश में ये सर्वे किया है। माना जाता रहा है कि यूपी से ही दिल्ली की सत्ता का रास्ता निकलता है। यहाँ सबसे ज्यादा 80 लोकसभा की सीटें हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में सपा ने भाजपा को तगड़ा झटका दिया था। सपा ने ही बीजेपी के लोकसभा में बहुमत की राह भी रोक दी थी। सपा कांग्रेस के इंडिया गठबंधन ने अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन किया था, तब इसे सपा का तुक्का माना जा रहा था। यानी जब लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जो है बहुमत नहीं मिल पाई थी, एनडीए का सहारा लेकर, अपने गठबंधन दलों का सहारा लेकर भाजपा को सरकार बनाना बना था, उस समय ये समाजवादी पार्टी ही थी जिसने भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती खड़ी की थी। और सबसे बड़ी बात, इंडिया गठबंधन जो सपा और कांग्रेस का गठबंधन था, उसने भाजपा के लिए मुसीबत बढ़ाई थी। और अब इन सब के बीच यही इंडिया गठबंधन, यही सपा और कांग्रेस का गठबंधन इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी एक्टिव है। देखिए, इस सर्वे में ये जानने की कोशिश की गई कि अगर आज लोकसभा चुनाव हुए तो किसे कितनी सीट मिल सकती है। पिछले लोकसभा चुनाव में सपा को 80 में से 37 और उनकी सहयोगी कांग्रेस को 6 सीटें मिली थी। भाजपा के हिस्से में 33 और सहयोगियों को 3 सीटें मिली थी। इसमें अपना दल को 1 और रालोद को 2 सीटें मिली थी। 1 सीट आजाद समाज पार्टी के हिस्से में आई थी। नए सर्वे में बीजेपी को 34 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। ये भले ही लोकसभा चुनाव से 1 सीट ज्यादा है, लेकिन चिंता और हैरानी का कारण दूसरा ही है। सी वोटर ने जनवरी में भी इसी तरीके का सर्वे किया था, तब भाजपा को 44 सीटें मिलती नजर आ रही थी। यानी यूपी में बहुमत भाजपा के पास आ रहा है। 6 महीने में ही भाजपा की सीटें घट गई हैं। जनवरी से अगस्त के बीच भाजपा को सीधे 10 सीटों का नुकसान दिख रहा है। भाजपा के सहयोगियों को 4 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके बाद भी उनके पास आधी से कम ही सीटें आ रही हैं। अगर पिछले लोकसभा चुनाव से भी तुलना करें तो भाजपा को कोई फायदा नहीं हो रहा है। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि 6 महीने पहले जो सर्वे हुआ था उसमें भाजपा को लगभग 10 सीटों का नुकसान अब हुआ है, और अगर अब 6 महीने बाद चुनाव होता है तो 10 सीटें और घट गई तो भारतीय जनता पार्टी के लिए तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। चलिए 10 न मानिए, 5 सीटों का भी अगर नुकसान हो गया तो भाजपा की तो सत्ता गई। इस तरीके की हालत दोस्तों यहाँ पर नजर आ रही है। दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के हिस्से में 41 सीटें आती दिखाई दे रही हैं। पिछले चुनाव से भले ही ये 2 सीटें कम है, लेकिन बहुमत से ज्यादा है।
इसमें सपा से ज्यादा फायदा कांग्रेस को दिखाई दे रहा है। सपा को 30 और कांग्रेस को 11 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। पिछले सर्वे में सपा को 29 और कांग्रेस को केवल 2 सीटें मिल रही थी। 6 महीने में कांग्रेस को 9 सीटों और सपा को 1 सीट का फायदा दिखाई दे रहा है। इस बार भी दोनों दलों के साथ मिलकर ही विधानसभा चुनाव भी लड़ने का ऐलान किया है। ऐसे में इंडिया गठबंधन की सीटें एनडीए से ज्यादा नजर आ रही हैं। यही भाजपा की सबसे बड़ी चुनौती है। अब आप ये समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी सीटें खोती जा रही है। 6 महीने में इतना बड़ा 10 सीटों का नुकसान, तो आने वाले 6 महीनों में क्या होगा। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की बात करें तो कांग्रेस की 6 सीटें बढ़ गई और तो और समाजवादी पार्टी की 1 सीट बढ़ गई। तो अगर आने वाले 6 महीनों का हम देखें तो और ज्यादा सीटें बढ़ सकती हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है और इसका सीधा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ आप ये सर्वे भी देख सकते हैं, सत्य हिंदी की ये खबर है, बताया जा रहा है कि अगर आज लोकसभा चुनाव कराए गए तो केंद्र में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने के आसार तो हैं। इंडिया टुडे सी वोटर के अगस्त 2026 मूड ऑफ द नेशन सर्वे में ये अनुमान लगाया गया है कि सर्वे के मुताबिक भले ही बीजेपी अपने गठबंधन के नेतृत्व में सरकार बनाती दिख रही हो, लेकिन पिछले सर्वे के मुकाबले उसे बहुत बड़ा झटका लगा है। सर्वे के अनुसार बीजेपी के प्रदर्शन में गिरावट और कांग्रेस की स्थिति में सुधार देखने को मिल रहा है। एनडीए का बहुमत लेकिन सीटों में भयंकर गिरावट, आप ये समझ लीजिए। सर्वे के अनुसार एनडीए को इसी साल जनवरी में जारी सर्वे के मुकाबले इस बार 26 सीटें कम मिल सकती हैं। सर्वे के मुताबिक अगर अभी चुनाव हो तो एनडीए को 326 सीटें मिल सकती हैं। जनवरी 2026 के सर्वे में एनडीए के लिए 332 सीटों का अनुमान लगाया गया था, यानी 6 महीने में एनडीए के संभावित आंकड़ों में 26 सीटों की कमी दर्ज की गई है। इन सभी सीटों की कमी बीजेपी के खाते में आती दिखाई दे रही है। इसके बावजूद गठबंधन बहुमत के आंकड़े 272 से काफी ऊपर बना हुआ है और सरकार बनाने की स्थिति में, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को अगर आज लोकसभा चुनाव होता है तो फिर से बैसाखियों की जरूरत पड़ेगी। भाजपा अपने बल पर चुनाव नहीं लड़ सकती, अगर अपने बल पर चुनाव लड़े तो हार जाएगी। इंडिया गठबंधन को क्या फायदा हो रहा है उस पर भी जरा गौर कर लीजिए। देखिए, कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन को कुल 185 सीट्स मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि 2026 के सर्वे में गठबंधन को 182 सीट्स मिलने का अनुमान था, यानी सिर्फ 3 सीटें यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि यह आंकड़ा 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की 234 सीट्स से काफी कम है। इससे संकेत मिलता है कि कांग्रेस की स्थिति बेहतर होने के बावजूद विपक्षी गठबंधन अभी भी 2024 जैसी ताकत हासिल करता नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि यहाँ पर इस सर्वे के मुताबिक अभी इंडिया गठबंधन को और मेहनत करने की जरूरत है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी को नुकसान जरूर हो रहा है, इंडिया गठबंधन में कांग्रेस को फायदा भी हो रहा है, लेकिन गठबंधन सरकार बनाने की स्थिति में अभी नहीं है। इसके अलावा सर्वे के अनुसार बीजेपी को इस समय 261 सीटें मिलने का अनुमान है। जनवरी 2026 के सर्वे में बीजेपी के लिए 287 सीट्स का अनुमान था, यानी पार्टी को 26 सीटों का संभावित नुकसान दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से ये तमाम आंकड़े, ये तमाम सर्वे सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, अभी भी वक्त है, भारतीय जनता पार्टी को संभल जाना चाहिए। और इसका सबसे बड़ा कारण जानते हैं दोस्तों क्या है? लगातार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ सरकार विरोधी, सत्ता विरोधी लहर है वो बढ़ती जा रही है। उसका नतीजा है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है। एक तरफ छात्रों का आंदोलन होता है, उसके बाद चंदा चोरी का मामला सामने आ जाता है। भारतीय जनता पार्टी उस पर पर्दा डालने की काफी कोशिश करती है, लेकिन उसके बावजूद जो हालात हैं वो इन सर्वे के जरिए जो है सामने आ रहे हैं। आपको मैं बताऊं, ये खबर सामने आई थी, सोचिए उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी किन किन तरीकों से चुनाव को संभालने की कोशिश कर रही है, अपना डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ये देखिए, खबर के मुताबिक चंपत राय, जिन पर ये चंदा चोरी का बहुत बड़ा आरोप लगा है, वो बोले हैं कि चुनाव के चलते चढ़ावा चोरी की एफआईआर नहीं दर्ज कराई गई। उनकी डायरी से कई सारे खुलासे हुए हैं। चंपत राय की डायरी ने बहुत बड़े बड़े खुलासे कर दिए हैं। ये देखिए, राम मंदिर के पूर्व महासचिव चंपत राय की डायरी की चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। सूत्रों के मुताबिक डायरी में
उन्होंने लिखा है कि चढ़ावा चोरी का मामला सामने आने के तुरंत बाद एफआईआर इसलिए नहीं कराई क्योंकि उन्हें आशंका थी कि जांच में मामला लंबा खिंच सकता है। इसका असर आगामी विधानसभा चुनाव पर पड़ सकता है। चंपत राय ने मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। कहा उन्होंने मीडिया चैनल को दिए इंटरव्यू में चढ़ावा चोरी को डकैती करार दिया, इससे समाज में गलत संदेश गया। इसीलिए एक संत ने मुझसे बातचीत के दौरान नृपेंद्र मिश्रा को खलनायक कहा था। चंपत राय ने डायरी में सवाल उठाया कि नृपेंद्र मिश्रा जैसे अनुभवी व्यक्ति ने 4 दिनों में 14 चैनलों से बातचीत क्यों की और किसके इशारे पर की। उन्होंने पिछले 6 साल में मंदिर निर्माण समिति की बैठक के दौरान व्यवस्थाओं या हिसाब किताब पर कभी चर्चा नहीं की, तो अब इस पर बोलने का उनको क्या अधिकार है। इतना ही नहीं, अपनी डायरी में चंपत राय अखिलेश यादव का भी जिक्र करते हैं। लिखा है अखिलेश यादव तक ये बात किस माध्यम से और किसने पहुंचाई, असली भेदिया कौन है, मेरे सामने सबसे बड़ा प्रश्न है, इसका पता लगना चाहिए। यानी कि अखिलेश यादव को कैसे पता इस चंदा चोरी के बारे में, कौन क्यों किस तरीके से जाकर के मीडिया के सामने सच बता रहा है, ये तमाम बातें चंपत राय को जो है टेंशन दे रही हैं। और ये भी साफ साफ लिखा हुआ है कि एफआईआर इसलिए नहीं दर्ज करवाई गई क्योंकि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में चुनाव है और कहीं जनता के बीच में गलत संदेश न जाए, इसीलिए इस पर पर्दा डालने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन दोस्तों, हकीकत तो छुपाए छुपती नहीं है। विपक्ष ने संसद में हंगामा कर दिया, साधुओं ने सड़कों पर हंगामा कर दिया और सारा सच सामने आ गया। उसी का नतीजा है जो अब इन सर्वे में भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आने वाले चुनाव में भाजपा का क्या हाल होगा, ये देखना सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल इस पूरे मामले पर इतना ही। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।